बीएससी 6 सेमेस्टर मैथ ऑनलाइन प्रचार के लिए थोड़ा सा बता रहे हैं। वैसे बीएससी का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 सारे सेमेस्टर हम पढ़ाते हैं। ये 6 सेमेस्टर के प्रचार के लिए बता रहे हैं। 6 सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर 2 पेपर हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट पेपर में 2 बुक्स हैं, एक है मैट्रिक स्पेस की और एक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। दोनों की कंबाइंड बुक आती है एसजे पब्लिकेशन राइटर की। तो वो बुक में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पार्ट हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में लिखा है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बुक एसजे पब्लिकेशन राइटर से हम पढ़ाते हैं। पढ़ाने के बाद इसमें यूट्यूब चैनल हमारा बना हुआ आश्रम ट्यूशन सेंटर के नाम से। इस चैनल को तुम सब्सक्राइब करोगे तो इस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की वीडियो निकल आएंगी। अगर तुम्हारे पढ़ाई समझ में आए तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7456813684। इस पर नाम क्लास कॉलेज का नाम भेजोगे, हम तुम्हें अपनी एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। एप्लीकेशन से तुम जुड़े रहोगे 8-10 दिन डेमो के लिए। अगर पढ़ाई तुम्हें समझ में आए तो तुम्हें फीस भी पे करनी पड़ेगी। फीस पे करोगे फिर ये सारी वीडियो तुम्हारे पेपर तक रुकेंगी। ठीक है, बस इतना ही बताना है। देखें, ये चैप्टर नंबर 2 है, इसका नाम है एनालिटिक फंक्शन। और ये जो पार्ट है वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस किताब का है। ठीक है, अब इसे बताते हैं। अब इसमें जो हम तुम्हें कराने जा रहे हैं, इस बुक में कराने जो जा रहे हैं वो है दी ट्रांसफॉर्म आर्टिकल 2.5। ये है आर्टिकल 2.5 और पेज नंबर है 32 पे, पेज 32 पे। ठीक है, अब इसके हेडिंग है दी ट्रांसफॉर्मेशन, दी ट्रांसफॉर्मेशन W बराबर Z की पावर n। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन W बराबर Z की पावर n के बारे में तुम्हें बता रहे हैं। ये क्या होता है, कैसे क्या सॉल्व करते हैं, वो सब बता रहे हैं सब। देखो इधर बोर्ड पे, ये दी ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है W बराबर Z की पावर n। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन W बराबर Z की पावर n है। अब इसमें W भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, Z भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। तो W क्या होता है, W बराबर एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स में U प्लस आई भी होता है और Z बराबर होता है X प्लस आई वाई। अब तुमने सुना होगा x बराबर होता है r cos थीटा और y बराबर r sin थीटा। x बराबर होता है, लाओ थोड़ा नीचे करके लिखें क्योंकि ऊपर भी लिखना पड़ेगा, x प्लस आई वाई। और इसमें x बराबर होता है r cos थीटा और y बराबर होता है r sin थीटा। तभी यहाँ से a r cos थीटा प्लस आई r sin थीटा भी हो जाता है। इसका r कॉमन हो जाता है, cos थीटा प्लस आई sin थीटा होता है। इस तरह से a r e की पावर आई थीटा भी कहलाता है z। ये कहलाता है z। अब जो कॉम्प्लेक्स W होता है इसमें U बराबर क्या होता है, कैपिटल R cos फाई होता है और B जो होता है कैपिटल R और साइन फाई होता है। इस तरह से जब वैल्यू रखते हैं तो W बराबर हो जाता है कैपिटल R e की पावर आई फाई। ठीक है, ये हो जाता है cos फाई प्लस आई साइन फाई और वो हो जाता है e की पावर आई फाई। ये बराबर हो जाता है W के, ये बराबर हो जाता है W के, ये हो जाता है W। बात समझ में, ये इसकी वैल्यू कहलाती है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन W बराबर Z की पावर n कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इसका निकालने का मेथड हम तुम्हें बताते हैं। इसी में सब कुछ बताया गया है, वो हम सब तुम्हें बता रहे हैं। इसका हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू Z कर लेते हैं और Z के साथ में डिफरेंशिएशन करें तभी ये हो जाता है dW बटी dZ और ये हो जाता है n Z की पावर n-1, ये बन जाता है जाके। अब जैसा तुम्हें बताया है, जो यहाँ पर W होता है वो कैपिटल R e की पावर आई फाई कहलाता है, कैपिटल R e की पावर आई फाई कहलाता है। और जो Z होता है एंड Z जो होता है R e की पावर आई थीटा कहलाता है, R e की पावर आई थीटा कहलाता है। अब जो रिलेशन है W बराबर वो हम ले रहे हैं। ये रिलेशन ठीक है, W बराबर Z की पावर n, W बराबर है R e की पावर आई फाई और Z की पावर n का मतलब हो गया R पावर n e की पावर आई एन थीटा।
ए हो गया भाई, जेड की पावर एन का मतलब आर की पावर एन, ए की पावर आई एन थीटा हो गया। अब इसमें जो कैपिटल आर है वो है आर की पावर एन, ए हो गया। अब जो एंगल है ए आई फाई है, ए आई एन थीटा है, तो इस तरह से आई फाई जो है वो आई एन थीटा के बराबर हो गया, आई से आई कट गया और फाई बराबर एन थीटा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर कुछ कंडीशनें बनाएगी, वो कंडीशनें हम तुम्हें लिखते हैं और पुनः समझो। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, पहले नंबर पे जैसे ए डब्ल्यू बराबर जेड की पावर एन होता है अगर ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसमें दी सर्किल, जो सर्किल का रेडियस होता है वो कांस्टेंट होता है अबाउट दी ओरिजिन के। तो एक कंडीशन हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं और ये सब तुम्हें लिखना एक तरह के आर्टिकल हैं। ठीक है, दी सर्किल जो इसमें सर्किल होता है उसमें रेडियस जो आर होती है वो हमारी कहलाती है कांस्टेंट कहलाती, और किसके अबाउट होता है, ओरिजिन के होता है, अबाउट होता है ओरिजिन, और किस में होता है, जेड प्लेन में होता है। आगे लिख देंगे इन दी जेड प्लेन, और ये किस में होता है, जेड प्लेन। अब लिखेंगे मैप्स ऑन दी सर्किल, और ये जेड प्लेन का जो मैप बनता है वो सर्किल में बनता है। तो आगे लिख देते हैं मैप्स ऑन दी सर्किल। ठीक, ऑन दी सर्किल। अब यहाँ पर ये तो हो गया स्मॉल आर के लिए, इसके लिए हो गया। अब कैपिटल आर के लिए देखो, अगर यही कैपिटल आर अगर ए कांस्टेंट होता है, कैपिटल आर क्या होता है, कांस्टेंट अबाउट दी ओरिजिन, कैपिटल आर बराबर कांस्टेंट अबाउट दी ओरिजिन। अगर ओरिजिन के अबाउट अगर ये कांस्टेंट होता है तो इसका प्लेन कौन सा कहलाता है, ए प्लेन कहलाता है डब्ल्यू प्लेन, और ए वाला प्लेन जो होता है वो कौन सा कहलाता है, जेड प्लेन। अबाउट दी ओरिजिन, आगे लिखो इन दी डब्ल्यू प्लेन, इन दी डब्ल्यू प्लेन। ठीक, अब ये पहला हो गया। दूसरे नंबर पे देखो, ये हो गया कैपिटल आर और स्मॉल आर की बात। अब एंगल के लिए दी लाइंस लिखेंगे, दी लाइंस थीटा बराबर, इसके लिए जो एंगल है थीटा वो हमारा कांस्टेंट कहलाता है। पहले आर के लिए कांस्टेंट लिया था, अब एंगल के लिए कांस्टेंट ले लिया। अब अगर थीटा कांस्टेंट होता है तो एमेनाइटिंग फ्रॉम ओरिजिन होता है। क्यों, इसमें जो एमेनाइटिंग वाले होता है निकलती है फ्रॉम दी ओरिजिन, जो यहाँ से लाइन पड़ती है वो कहाँ से निकलती है, ओरिजिन से निकलती है। लिखो एमेनाइटिंग, एटी दी ओरिजिन। बात समझ, एमेनाइटिंग माने होता है निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है लाइन, ओरिजिन से। थीटा अगर कांस्टेंट होता है तो लाइन कहाँ से निकलती, ओरिजिन से। अब वेयर जेड प्लेन आर दी ट्रांसफॉर्म्ड इन दी लाइन, और जेड प्लेन भी इसी लाइन में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है। आगे लिखें, एमेनाइटिंग फ्रॉम ओरिजिन हो गया, लिखो वेयर जेड प्लेन आर ट्रांसफॉर्म्ड जेड प्लेन जो है, वेयर जेड प्लेन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द लाइंस। बात समझ में आई। अगर थीटा कांस्टेंट होता है एमेनाइटिंग दी ओरिजिन, यानी ओरिजिन से जब थीटा निकल, यहाँ से लाइन जब डालते हैं तो ओरिजिन के अबाउट जब निकलता है तो जेड प्लेन जो है ट्रांसफॉर्म होता है, किस में होता है, लाइन में। अगर फाई कांस्टेंट होता है तो उसके लिए भी लिख लो फाई बराबर अगर कांस्टेंट है, वेयर दी स्लोप्स ऑफ
आर, स्लोप माने होता है ढाल, आ स्लोप्स ऑफ फाई। तो यहां पर जो कौन सा एंगल है, फाई। फाई लाइन्स इन एन टाइम्स द स्लोप्स ऑफ थीटा एंगल, जो इसका कोण होता है वो थीटा एंगल का एन टाइम कहलाता है। तो फाई लाइन्स इन एन टाइम्स द स्लोप ऑफ थीटा, द स्लोप ऑफ थीटा, स्लोप ऑफ थीटा लाइन्स। ठीक है, ये दो कंडीशनें हो गई। उतार लो इसे, तभी ऊपर वाला बिगाड़ दें। 4 कंडीशनें हैं, चारों तुम्हें लिखा दें। 4 नहीं 5 हैं, 5 लिखा दें। उतार लो। नंबर 3, 2 नंबर हो गए। नंबर 3, ए सर्कुलर सेक्टर, कोई भी सर्कुलर सेक्टर विद इट्स वर्टेक्स एट द ओरिजिन, उसका जो वर्टेक्स होता है वो कहाँ पर होता है, ओरिजिन के होता है। ओरिजिन पॉइंट पर लिखो ए सर्कुलर सेक्टर, तीसरे नंबर पे सेक्टर। ठीक है, ए सर्कुलर सेक्टर विद इट्स वर्टेक्स, with its vertex at the origin, vertex at the origin। इसका वर्टेक्स जो होता है वो कहाँ पर होता है, ओरिजिन। किस में होता है, इन द जेड प्लेन, इन द जेड प्लेन। किसमें होता है, जेड प्लेन। आगे लिखें मैप्ड अपॉन ए सर्कुलर सेक्टर, यानी जो इसका मैप बनता है वो किसमें बनता है, सर्कुलर सेक्टर में। मैप्ड देखो, मैप्ड अपॉन ए सर्कुलर सेक्टर, अपॉन ए सर्कुलर सेक्टर, mapped upon a circular sector with its vertex, with its vertex at the origin, ठीक, लिखो साथ में लिखो, at the origin and with n times, and with n times, लिखो with n times the central angle, the central angle, ये सेंट्रल एंगल के n टाइम्स होता है। नोट कर लो। फिर नंबर 4 लिखा है, 5 है, 5 लिखा देंगे। नंबर 4 लिखो, बोले लिख लो फटाफट, बताएं आगे। हाँ, लिखो द इंटीरियर ऑफ ए विडेज WEDGE विडेज, ठीक, ऑफ द सेंट्रल एंगल पाई/n, ऑफ द सेंट्रल एंगल
पाई अपॉन एन, सेंट्रल एंगल पाई अपॉन एन इज मैप्ड upon the entire upper half plane, entire upper half plane। और इसको इस तरह से लिखते हैं IW, और A हमेशा ग्रेटर 0 कहलाता है। ठीक, लिख लो। अब नंबर 5, पांचवी कंडीशन लिख लो, इसे पता है तुम्हें, और ये याद करनी पड़ेगी, जब W प्लेन आएगा लिखनी पड़ेगी तुम्हें, ये समझ लो। बोले लिखो द इंटीरियर ऑफ the interior of a village, interior of a village of central angle और इसका विडेज का सेंट्रल एंगल जो कहलाता है वो कहलाता है 2 पाई अपॉन n इज एक ऐसा होता है, एक कन्फर्मली कहलाता है। ये मैप्ड का नाम है, जब आएगा इसका प्रयोग तो हम क्या बताएंगे, कन्फर्मली। ठीक, कन्फर्मली मैप्ड अपॉन कन्फर्मली मैप्ड, MAPPED, मैप्ड अपॉन, conferably mapped upon the entire W plane, entire W plane, cut along the entire positive real। आगे लिखो, थोड़ा थोड़ा लिखो वरना ध्यान नहीं रहे। cut along the entire positive real axis, ठीक है। This cut is often called a slit, इसको स्लिट भी कहते हैं। लिखो this cut is often called a slit। ठीक, नोट करो इसे। ये हो गए 5 कंडीशनें हैं इसकी, पांचों हमने तुम्हें लिखा दी। याद करना है, याद कर लेना, याद हो पाए तो याद कर लेना, नहीं तो याद कर लेना, जैसे समझो वैसे कर लेना, पढ़ लेना, जितना भी याद रहे उतना याद रहे। AW प्लेन हो गया पूरा। लिखो फिर आगे वाला बताएं। उतार लो, इसके बाद हेडिंग डालते हैं। इसके बाद आर्टिकल है 2.6, पेज नंबर 32 पे ही है। ठीक है, उतारो इसे तभी बताएं। बता दे।
आगे 2.6 आर्टिकल है, इसका नाम है दी ट्रांसफॉर्मेशन W बराबर जेड स्क्वायर। दी ट्रांसफॉर्मेशन W बराबर जेड स्क्वायर। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम तो बता रहे हैं। अब जैसे ये ट्रांसफॉर्म है W बराबर जेड स्क्वायर, अब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड करें, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो dW बटे dz बराबर 2z हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा 2z। अब 2z तो हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन लिखी जाएगी, क्या लिखी जाएगी, विच इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है, तो एक्सेप्ट एट z इक्वल टू 0। इसका मतलब है z बराबर 0 को छोड़कर अब क्या है, अगर z बराबर 0 पहले इसलिए लिख दो, नहीं भूल जाओ, लिखो नहीं लान, विच इज यानी जो है, विच इज नॉट इक्वल, विच इज नॉट इक्वल टू 0 ठीक, एक्सेप्ट एट z बराबर 0, z बराबर 0। हेंस द ट्रांसफॉर्मेशन इज, हेंस द ट्रांसफॉर्मेशन इज कन्फर्मल एक्सेप्ट एट z बराबर 0। यानी कि अगर ए ट्रांसफॉर्मेशन विच इज नॉट इक्वल टू 0, ए 0 के बराबर नहीं होता एक्सेप्ट एट z बराबर 0, तो ट्रांसफॉर्मेशन इज कन्फर्मल एक्सेप्ट एट z इक्वल टू 0। ट्रांसफॉर्मेशन इज कन्फर्मल ये कन्फर्मल ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, और एक्सेप्ट एट z बराबर 0। बात समझ में, एक्सेप्ट एट z बराबर 0। अब जब W बराबर यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन जेड स्क्वायर है, तो तुम्हें मालूम है W जो होता है वो हमने भी पीछे बताया था आर्टिकल में, U प्लस आई भी होता है, Z बराबर होता है x प्लस आई वाई के होता है। तो ये W जो है वो तो हो गया U प्लस आई भी, और ये हो गया x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो x स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब माइनस वाई स्क्वायर, और 2ix वाई आएगा, ये हो जाएगा u प्लस आई भी। अब लिखें कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ तुलना कर दें, तो u बराबर a हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, b बराबर 2x वाई, u बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कहलाएगा, b बराबर कहलाएगा 2x वाई। अगर कंपेयरिंग करते हैं तो a रियल हो गया और a वाला इमेजिनरी आ गया, छोड़ दिया, इसको डाल दो इक्वेशन 1, इसे डाल दो इक्वेशन नंबर 2, इसे डाल दो 2। अब नंबर 1, अब यहाँ से कंडीशनें बनाई जाएगी। नंबर 1 में लिखेंगे वैन, जब z बराबर वैन, z तो है नहीं x है, तो वैन x बराबर कांस्टेंट लिख दें, वैन जब x बराबर किसके हो कांस्टेंट। अब x जब कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट को कुछ मान लें, तो लिख लें कामा लेट x बराबर a। अगर हम x बराबर a मान लेते हैं तो x बराबर a समीकरण 1 और समीकरण 2 में रखें तो क्या रिलेशन आएगा, लिखें यहाँ पर पुटिंग x बराबर a इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब समीकरण 1 और 2 में रखें, अगर 1 में रखते हैं x बराबर a तो u बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बात समझ में आई। अब इसमें y का इसको डाल दो इक्वेशन 3। अब 2 में रखें x की वैल्यू, तो b बराबर हो जाएगा 2a बाई, और y बराबर हो जाएगा b अपान 2a। अब इस b का मान इसमें रखो, आगे b का मान इसमें रखो, तो पुटिंग b इन इक्वेशन 3, अब ये 3 में रखें तो u बराबर आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर, ये आएगा।
ठीक है, लिख लो, फिर ऊपर से बिगाड़ें, इसे उतार लो। लिख लिया? अब सुनो, अब देखो, अब ए वाला इधर ले आए, ए वाला इधर ले आए, ए वाला इधर लाए, तो बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस यू, तो बी स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर माइनस यू, ए आएगा बी स्क्वायर बराबर। अब लिखेंगे दी लाइन x बराबर a, दी लाइन x बराबर a इन दी जेड प्लेन, ये किस में जा रही है? जेड प्लेन। लिखो, लिखो, साथ में लिखो, दी लाइन, ठीक है, x बराबर a इन जेड प्लेन, किसमें है? जेड प्लेन, ठीक है। करस्पॉन्डिंग दी और ए रिलेशन किसको प्रदर्शित कर रहा है? पैराबोला का। बाई स्क्वायर बराबर क्या होता है? पैराबोला का ए स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, बाई स्क्वायर बराबर 4ax। ए 2 घात का होता है, ए 1 घात का होता है, ए 2 घात का, ए 1 घात। इस टाइप की इक्वेशन भी तुमने किसकी पढ़ी होगी? पैराबोला की। तो आगे लिखो corresponding to the parabola, और ये किसके करस्पॉन्ड है? पैराबोला के। तो अब लिखो बी स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस यू, वेयर वर्टेक्स इज, इसका वर्टेक्स क्या कहलाएगा? a स्क्वायर कामा 0 कहलाएगा, क्योंकि इससे तुलना करके निकाल, ए वाला पद वर्टेक्स को प्रदर्शित कर रहा है। तो लिखो, हाँ, ये तुमने पैराबोला जब पढ़ा होगा इंटर में, उस समय पढ़ा होगा। तो लिखो हुज वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स इज ए स्क्वायर कामा 0, इसका वर्टेक्स जो कहलाता है ए स्क्वायर कामा 0 कहलाता है। एंड फोकस इज ओरिजिन, और इस पैराबोला का फोकस जो होता है वो ओरिजिन कहलाता है। एंड फोकस एट द ओरिजिन, और इसका जो फोकस है वो हमारा किसको प्रदर्शित करता है? ओरिजिन के लिए। ये आर्टिकल 2.6 हो गया, और ये ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है W बराबर जेड स्क्वायर का। अब आगे वाला ट्रांसफॉर्मेशन बताते हैं, देखते हैं टाइम कितना हो गया, फिर बताएं तुम। ठीक है, इतना ही रखो फिर आज।